बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक हिजाबी लड़की का नकाब खींचने पर इंटरनेशनल अदालत में तलब किए जा सकते हैं। 57 देश मुस्लिम, उनके रिपोर्टर और उनके पत्रकार नीतीश कुमार के इस गंदे काम को भरपूर लाइव चला रहे हैं और पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे दुनिया में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक हिजाबी महिला का नकाब खींचा और अब इसके बाद इंटरनेशनल अदालत में नीतीश कुमार को हाजिरी देनी पड़ सकती है। और साथ ही आपको बताऊं कि अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं और जब वहां पर वो हैं तो वहां की मीडिया नीतीश कुमार के इस छिछोड़े पन को प्रकाशित कर रही है और अब इसका असर भारत के कई ऐसे मंत्रियों पर पड़ सकता है जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर इंटरनेशनल सऊदी अरबिया से लेकर जॉर्डन, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया और तुर्की, सीरिया सब ने नीतीश कुमार को लेकर क्या फजीयत की है और भारत को लेकर उनका नजरिया कैसा है वो भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, देश और दुनिया में जहां भारत का नरेंद्र मोदी कहते थे डंका बज रहा है, वहां इनके मंत्रियों की छिछोड़ी और ऊंची हरकतों से अब सच में लगता है नरेंद्र मोदी का डंका इंटरनेशनल अदालत में बचने वाला है। और इस डंके की चोट पर वहां की अदालत नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और छिछोड़ी हरकत करने और उनका नीतीश कुमार का साइड लेने वाले नेताओं को भी तलब किया जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर नुसरत का हिजाब उस वक्त खींचा गया जब वो अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने गई थी। उसके बाद से जो कुछ हुआ दोस्तों सबने देखा। मंच पर खड़े तमाम वो लोग नुसरत डॉक्टर को देखते रह गए, उनका हिजाब खींचा गया और सब ठरकारे लगाकर हंस रहे थे। एक मुस्लिम लड़की जो अपने जिस्म को ढाक करके, संभाल करके सेफ्टी फील उन लोगों के बीच समझ रही थी जिससे वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, लेकिन वहां भी उसे इस वजह से उसका नकाब खींचा गया कि वो लड़की मुसलमान थी। ये सोच और ये सांप्रदायिक सोच नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल अदालत खींच ले जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं, ये आकाफ है, ये न्यूज़पेपर है जो वहां की मीडिया चला रही है, सऊदी अरब की मीडिया चला रही है और पूरी तरह से जो अरब कंट्री है, मैं सऊदी की बात करें, सऊदी अरब में तमाम कंट्री है, सऊदी की हर एक कंट्री में नीतीश कुमार और नुसरत डॉक्टर नुसरत का जो क्लिप है वो चलाया जा रहा है और पूरी तरह से सब लोग देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों के साथ भारत में जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। किस तरह से सांप्रदायिक लोग जब बड़े ओहदे पर रहकर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे होंगे तो आम लोगों का क्या होगा। ये मुसलमानों की खबरें बाहर की मीडिया चला रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए न्यूज़पेपर आकाफ या तो वेबसाइट पर भी चल रहा है और न्यूज़पेपर भी, जिसको तमाम लोग लेकर पढ़ रहे हैं। आकाफ ने ये चलाया कि एक मुस्लिम हिजाबी लड़की का नकाब खींचने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शर्म नहीं आई और उन्हें यह भी नहीं लगा कि जिस कानून और जिस संविधान को भारत में चलाया जाता है उसकी अवहेलना करने वाले नीतीश कुमार पर अब तक मोदी सरकार खामोश क्यों है। पूरी तरह से अरब देश नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबरें चला रहा है। खिलाफ क्या, जो हुआ वही दिखा रहा है, लाइव चला रहा है। दोस्तों, मैं सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ, एबीपी न्यूज ने भी जब चलाया था तो उस पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन अभी पूरा सऊदी अरब अपने पेज पर, औकाफ ने अपने वेबसाइट, न्यूज़पेपर, साइड, यूट्यूब और नेशनल चैनल पर नीतीश कुमार की खबरें चलाई जा रही है और थू थू पूरी दुनिया में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की हो रही है कि नरेंद्र मोदी की एनडीए वाली सरकार में बिहार में अभी नई नई सरकार बनी है और उसने मुसलमान हिजाबी लड़की के साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किया है जो कि संविधान भारत के खिलाफ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ये सब कुछ चलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों,
का जो न्यूज़ चैनल है वो चला रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है अल जजीरा और एबीपी, यानी अल जजीरा ने भी चलाई खबर। अल जजीरा ने तो साफ कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सोची समझी साजिश है और मुसलमान की बेटियों का नकाब खींचा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एबीपी न्यूज़ की भी खबर है, जो वहाँ चल रहा है, जो वहाँ का एबीपी अरबिक न्यूज़ है वो चला रहा है। एक इरम नाम का वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल है, वो भी चला रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने बड़ा ही अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए एक ऐसी हरकत कर दी जो कभी माफ़ करने वाली नहीं है। दोस्तों क्या क्या बताऊं दोस्तों, कैलिफोर्निया ने भी चला दिया है और जॉर्डन ने चलाया है, जहां पर जॉर्डन में अभी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी गए थे वहां पर हाथ मिलाने के लिए। दोस्तों एबीपी न्यूज़ चला रहा है, बीबीसी चला रहा है। एबीपी न्यूज़ तो जो भारत का है उसने तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखी, लेकिन बीबीसी न्यूज़ जो चला रहा है दोस्तों, वहां पर खबरें लाइव चल रही है। रिपोर्टर नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बेशर्म कह रहे हैं, और तो और कह रहे हैं कि जो इनकी सोच है वो सांप्रदायिक सोच है और जिस वजह से इनको ऐसा उन्होंने मुस्लिम लड़की के साथ किया। पूरी तरह से नेशनल मीडिया जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ खबरें चला रहा है, चाहे वेबसाइट हो चाहे कुछ भी हो, बाकायदा नीतीश कुमार की क्लिप चलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, खबरें लगातार चल रही है, लाइव चल रही है। देखिए सीरिया न्यूज़ भी चला रहा है दोस्तों। सीरिया में इतना सब कुछ लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी सीरिया में वहां के रिपोर्टर पत्रकार चला रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसी गंदी हरकत उन्होंने की है एक महिला, एक डॉक्टर के साथ, तो आम लड़कियां कैसे भारत के अंदर सेफ हैं। और इसके लिए हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सुरक्षा के इंतजाम या कहीं खबर चलाई जाए दोस्तों, कुछ तो हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर खबर चलाना आसान नहीं है। एक ऐसी खबर जो पूरे देश में भारत का जो डंका नरेंद्र मोदी बजाने गए थे वो डंका नहीं, छिछोरा काम है, और छिछोरे काम पे पत्रकारों ने इंटरनेशनल चला दी है खबर। नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेशी अरबिक यात्रा पर हैं। जब ये खबर न्यूज़पेपर में चल रही हो कि जरूर नरेंद्र मोदी से इस बारे में पत्रकार सवाल करेंगे, तो मैं ये पूछती हूं कि उस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी क्या देंगे। अगर सवाल पूछ लिया गया कि 200 मुसलमानों की लिंचिंग इन 11 सालों में हुई, तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे। मुस्लिम बेटियों का नकाब और उनको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और नकाब पहन करके उनके हिजाब नकाब को रोज संघी परेशान करते हैं, उस पर अगर सवाल पूछ लिया इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी से, तो मोदी क्या जवाब देंगे। दोस्तों पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बुरा हाल है। देखिए दोस्तों, अल जजीरा ने भी लिखा है कि अप्रूवर इन इंडिया ओवर बिहार चीफ मिनिस्टर पुलिंग डाउन मुस्लिम वोमेन्स हिजाब। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को जितना हो सके शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुसलमानों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। लीपापोती से काम नहीं चलेगा और हिजाब मामला भी इतना बड़ा हो गया है, भारत से निकलकर, बिहार से निकलकर पूरे भारत में फैला। अब पूरे भारत में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। इस प्रदर्शन का नतीजा यह है कि इंटरनेशनल मीडिया नीतीश कुमार के खिलाफ चला रही है। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है उसकी खबर चला दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जो खड़े हैं, जिन्होंने कहा कि कोई नौकरी ज्वाइन करे या ना करे, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। दूसरे मंत्री कहते हैं बीजेपी के कि ये कहो कि कपड़ा ही छुआ, इधर उधर हाथ चला जाता तब क्या होता। बेशर्मों की लाइन लग रही है, बचाने वाले भी आ रहे हैं। बेशर्म मीडिया, पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, रूबी का लियाकत को कब्र में घुस जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उठाना चाहिए इनको मुद्दे बेटियों के हिजाब के लिए, उनके सम्मान के लिए तो उठा रही है विदेशी मीडिया बेटियों के सम्मान के लिए, भारत की बेटियों के सम्मान के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि अब क्या होगा नीतीश कुमार और मोदी का। नमस्कार।